सभी को नमस्कार। आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति अचार खाता न खाता है। कभी न कभी खाया होगा और खा रहे हैं। और कई व्यक्ति तो इतने ज़बरदस्त अचार के शौकीन होते हैं कि उनको अचार के बिना भोजन अच्छा ही नहीं लगता है। और इधर आपको मालूम है कि अचार स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। लेकिन आज मैं जो आपको अचार बता रहा हूँ, उसके अंदर आप जिस वस्तु को लेकर, जिस खाद्य वस्तु को लेकर अचार बनाते हो और बचन बनाने का ढंग अगर आप ये रखते हो, तो आपका अचार आपके लिए 100 से ज़्यादा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बीमारियों को रोकने में, बाहर शरीर से भगाने में बेहतरीन काम करता है। इतनी बेहतरीन जानकारी है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नव आगंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे फैमिलियर बन जाइए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। केर और सांगरी के बारे में तो आपने सुना है। पूरी दुनिया के अंदर जो महंगी से महंगी और लजीज से लजीज जो सब्जियां हैं, उसके अंदर उपयोग में होता है। दुनिया भर के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। और उसमें से जो केर है, उस केर का अचार कैसे बनाया जाए, वो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। उसको बनाने का ढंग बताने वाला हूँ। इस ढंग से बनाते हो तो आपका अचार खराब भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हो कि जब ये केर का जो फल होता है, ये केर का फल जब पक जाता है, इसको ढालू कहते हैं। और इस केर को आप ये भी समझ सकते हैं कि ढालू की जो जवानी है, वो केर कहलाती है। अब आप जवानी का जो फल है वो कितना बेहतरीन होगा, कितना रिजल्ट देगा, वो आप समझ सकते हो। और इस ढंग से आप बनाओ, आप खुद अचंभे में पड़ोगे और इतनी बीमारियां इससे दूर रहेगी और आपका सेहत इतना जबरदस्त रहेगा कि आप एकदम सोचोगे कि मेरे को मालूम नहीं कि इतना वैल्यूबल है, इतना फायदेमंद है अचार। आपको मालूम है कि शीतला सप्ती के दिन जब वो बासोड़ा बनाते हैं, उसके अंदर पचकुटा की सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि ये खराब नहीं होती है। तो उस पचकुटे के अंदर जो 5 अलग अलग दिव्य वस्तु है, उसमें से सबसे वैल्यूबल चीज है वो केर होती है। यही केर है वो। इस केर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको टेंटी बोलते हैं, कोई टीट बोलता है, कोई करील बोलता है, कोई करीर बोलता है। कई जगह ये केरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो केर है, इसकी जब अपन अचार बनाएंगे, ये कच्चा फल होता है। तो आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें अगर कोई मिलावट करना चाहे, तो किसी भी ढंग की रासायनिक तौर पर मिलावट नहीं कर सकता। ये 100% प्राकृतिक रूप से, शुद्ध रूप से रहता है और शुद्ध रूप से ही सेवन किया जाता है। इसलिए इसके कोई दुष्प्रभाव है ही नहीं। इस केयर के अंदर दुनिया भर के विटामिन भरे पड़े हैं, आयरन भरा पड़ा है, कैल्शियम भरा पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है और खनिजों की भरपूर मात्रा भरी हुई है इस केयर के अंदर। बनाते हैं अचार को, ये जो मैं मात्रा बता रहा हूँ, इस मात्रा को आप घटाते बढ़ाते भी कर सकते हैं, आप आपकी सुविधा के हिसाब से। और इसी अनुपात में ये सब दूसरी आप जो इसमें वस्तुएं ले रहे हैं काम में, वो लेनी है। 2.25 किलो आप कच्चे केयर ले लीजिए और इनको कोई मिट्टी का मटका वगैरह है उसके अंदर डाल दीजिए और 8 चम्मच नमक डाल दो इसमें। और पानी से इतना भर दो इसको कि वो केयर ढक जाए और उसके ऊपर लगभग 1 इंच पानी और ज्यादा रहे। और इसको छाया में रख दो आप 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद में इसको बढ़िया बाहर निकालो और कोई परात वगैरह में डाल दो उसको, और थोड़ा सा हल्का हल्का उसको सब केरों को आप मसल लो, हल्का हल्का सा मसलना है। और उसके बाद में ये सारा पानी तो सारा बाहर फेंक देना ही है और नया शुद्ध पानी वापस ले लो, मटके को वापस धो दो और वापस इसको उसी मटके में डाल दो। अब ये 4 दिन के लिए रखना है, पानी से वापस वही भर दो आप। साथ में इस बार क्या करना है कि जो मट्ठा है वो लेना है, 1 लीटर या आधा लीटर दही का मट्ठा बना दो, 1 लीटर बन जाएगा। वो भी इसमें डालना है, बाकी का पानी डाल दो और उसको भर दो। और अब 4 दिन के लिए इसको रख दो और 6 चम्मच इसमें नमक डाल देना। फिर ये जैसे ही 4 दिन आप रख लेते हो, उसके बाद में वही वापस इसको बाहर निकालो, वो पानी छाछ वाछ सब बाहर फेंक दो, छान कर किसी कपड़े को ले लो साथ में छानने के लिए। और वापस फिर उसको हल्का सा इस बार साफ करो तो भी बढ़िया है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस नया पानी ले लो, उस मटके में डाल दो और इस बार आपको जो नमक है वो आपको 4 चम्मच डालने हैं और वो मट्ठा जो है वो 1 लीटर वापस डाल दो और बाकी का पानी डाल दो, फिर भर के रख दो। फिर ये 4 दिन इसको भिगो के और रख दो आप अंदर, छाया के अंदर रख दो मटके को। ये आपके कुल 11 दिन हो गए आपके। अब आपके जितना भी इसमें जो कसेला है, इसमें जो खारापन है, वो सारा का सारा निकल गया। अब इसमें टोटल शुद्ध और बढ़िया जबरदस्त औषधीय गुण विद्यमान रहे। अब आपके ये दवा के रूप में अचार काम करेगा। अब इसको और आगे बनाते हैं कैसे। अब जब उसको तो आप 11 दिन पूरा हो गए और इसको आप कोई सूती कपड़े को लेकर और उसके ऊपर सुखा दो आप। इस बार इसको आप गर्मी में भी सुखा दो, कोई आपत्ति नहीं है। और इतना सुखाना है कि उसके अंदर 1% भी नमी न रहे। जब ये आप उसको सुखा देते हो और आपको लगेगा कि नमी पूरी हो गई, अब एकदम नमी नहीं है, गर्मी का मौसम है तो 1 दिन में ये पूरा पूरा बेहतरीन सूख जाता है। ऐसे पूरा फैला देना इसको अच्छी तरह से और फिर इसको 1 दिन की जगह 2 दिन रख दो। नमी नहीं रहनी चाहिए, नमी रहेगी तो फिर ये खराब हो जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। नहीं तो आप 2-3 साल तक इसको चला सकते हो और ये खराब भी नहीं होता। इसमें कोई कीटाणु नहीं लग सकते, कोई किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा। अब उसके बाद में ये कच्चा, ये आपके नमी इसमें से पूरी निकल गई, सूख गया। और वो 11वें दिन जैसे ही आप इसको वो जैसे पानी से निकालते हो,
उस समय इसके डंठल तोड़ देने हैं आपको, सारे डंठल अलग कर देने हैं, बीज बीज इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, डंठल निकाल देना है। अच्छा, पक्का हुआ अगर कोई ये लाल रंग का है या पीला रंग का है या थोड़ा खराब हो गया कोई, बाई चांस ऐसा कम ही होता है, तो वो आप पहले ही बाहर फेंक देना। केवल आपको हरा हरा रंग का और एक थोड़ा उसमें हरापन कम हो जाएगा पानी में रहने के कारण, वो ही काम में लेना है। अब ये आपने ले लिया, कर लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक भगोला ले लो, भगोले के अंदर आपको 1.25 लीटर 750 ग्राम का सरसों का तेल लो और जबरदस्त उबाल दो। बेहतरीन उबल जाए, अच्छा सा जाग आ जाए और ऐसा लगे जैसे अभी जैसे सब्जी वब्जी बनाते हैं ना अपन, तो वैसे आप एकदम उसको जबरदस्त उबाल दो। उबल गया, उसको नीचे उतार दो, ठंडा होने दो। जब बेहतरीन ठंडा हो जाए, उसके बाद में इसमें आधा चम्मच मिलानी है आपको हींग और 4 चम्मच मिलानी है आपको हल्दी, ठंडा होने के बाद में। और 50 ग्राम ले लो आप इसमें नमक, 50 ग्राम आप इसमें डाल दो कलौंजी, जिसको चिरायता भी बोलते हैं, वो डाल दो। और 100 ग्राम लेनी है आपको लाल मिर्च पाउडर, 100 ग्राम लेना है आपको इसमें मेथी दाना, 100 ग्राम लेना है राई और 100 ग्राम लेनी है सौंफ। ये आपका पूरा उसमें तेल में डाल दो और सबको जबरदस्त पहले एक बार मिक्स कर दो। और अब इस वो जो आपका लगभग 2 किलो बन जाएगा, 50 ग्राम उसका 250 ग्राम उसका डंठल है वो निकल गया, और सूखा केर जो बढ़िया नमी युक्त नमी खत्म कर दिया आपने, वो इसमें डालो और उसको जबरदस्त आप वो कर दो, आपस में मिक्स कर दो, बेहतरीन मिक्स कर देना, ताकि उसका सब ये जितना भी मसाला है, ये मसाला उसका हर एक एक केर के ऊपर लग जाए। अब इनको आप रखा कि किसी कांच के पात्र में या चीनी मिट्टी के पात्र में इसको डाल के और रख दो टाइट, ढक्कन वक्कन लगा के। फिर क्या करो आप कि अगर आपको लगता है कि भी जब वो डालोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि अगर तेल की कमी हो तो तेल और बॉईल कर दो, बॉईल करके दूसरे दिन डाल दो ठंडा करके, एकदम तेल ठंडा करके डालना है, लेकिन तेल से इसको वापस ढक दो, पके हुए तेल को, तो पके हुए तेल से इसको ढक दो आप। जब ये पूरा ढक जाए, 7-8 दिन बाद में इस स्वादिष्ट अचार को, इस लाजवाब आप खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा अचार जिंदगी में कभी नहीं खाए। इतना टेस्टी बनेगा ये, इतना गुणकारी है, जितना ये लजीज है, जितना ये टेस्टी है, उससे कई गुना ज्यादा इसके जो आयुर्वेदिक गुण है, उसकी जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, वो आपकी जबरदस्त मदद करती है, ये उसमें रामबाण काम करती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, गठिया की बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा हो तो ये आप परमानेंट खिलाना शुरू कर दो। जैसे अपन सब्जी खाते हैं, सब्जी की जगह इसको खिलाना शुरू कर दो, इसके कोई दुष्प्रभाव ही नहीं है। डायबिटीज रोगी के लिए रामबाण काम करता है, ये दस्त में काम करता है, पेट के समस्त विकारों में ये बेहतरीन काम करता है, एसिडिटी है उसमें काम करता है, ये बेहतरीन रिजल्ट है इनके। कब्ज है, बदहजमी है, ये सारी मिटा देता है। साथ में ही अगर आपके गठिया का विकार है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में सूजन है, उसको भी ये खत्म कर देता है, बहुत लाभ पहुंचाता है ये, इतना जबरदस्त रामबाण के रूप में काम करता है ये अचार। ऐसा अचार बहुत दुर्लभ अचार है, इसको बनाइए, दूसरे अचारों की जगह इसका आप सेवन करना शुरू करिए, इससे सेहत आपकी बनेगी और बीमारियां दूर भागेगी और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। आपके दांत अगर पुराने काफी समय से दर्द हो रहा है, दांतों में दुखते रहते हैं और ये ठंडा मीठा गर्म होता रहता है, वो सारी सारी समस्या इससे मिट जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपका रक्त का शोधन नहीं है, खून में खराबी है और आपके फोड़े फुंसी वगैरह कुछ न कुछ होते रहते हैं, आप ये अचार खाते हो तो आपका खून की शुद्धि हो जाएगी, एकदम खून पवित्र शुद्ध एकदम शुद्ध बन जाएगा। इतना बेहतरीन है ये अचार। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके परिचित जिनको एकदम जबरदस्त डांट रस लगा हुआ है और अचार बिना रह नहीं सकते, भोजन काहे करेंगे नहीं, अचार के बिना आपको जानकारी में कौन कौन है, उन सबको ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।